हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ कंपनी dissolves X amount of CO2 at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equals to dash into 10 to the power minus 3 gram. नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर लाना है और कुछ यूजफुल डेटा हमारे पास गिवन है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 at 298 Kelvin is 0.835 bar. Henry's constant for CO2 at 298 Kelvin is also 1.67 kilobar. Atomic mass of hydrogen, carbon and oxygen is given 112 and 6 gram per mole respectively. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है. देखिए, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो वो है हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर ऑफ गैस को हम लिख सकते हैं हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, या फिर गैस, जो गैस आप डिसॉल्व करोगे यहाँ पे गैस भी लिख सकते हो आप. दैट इज कंप्लीटली ओके. बेसिकली हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर होगा, जितना मतलब जितना भी मोल या मोल फ्रैक्शन, या इस तरह से कह लो कि कितना डिसॉल्व होगा कोई गैस लिक्विड में, दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर. ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स में हेनरीज लॉ लिखा हुआ है. अब देखिए, इसमें जितने भी चीजें हैं ना आपके यूज की, वो सारी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. हमें बस ये निकालना है कि कितना वेट होगा, यानी कितना मास जो है वो डिसॉल्व कराएंगे हम. तो जो डेटाज है उसकी मदद से अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, P जो है यानी कि प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास गिवन है, कितना दिया हुआ है वो 0.835 बार, है ना. तो इसका मतलब, इसको फॉर्मूला को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर. तो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा 0.835 बार. ठीक है. नाउ अगेन, जो KH है उसकी वैल्यू किलो बार में है तो उसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे. इसको 10 टू दी पावर माइनस, इसको 10 टू दी पावर माइनस 3 नहीं, एक्चुअली इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बार में वैल्यू आ जाएगी. देखो, बार और बार ये कैंसिल हो जाएगा वापस, है ना. और उसके बाद मोल फ्रैक्शन जो है वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी है ही, तो इनटू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को किस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स को अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हमारे पास सॉल्वेंट का मोल नंबर ऑफ मोल है, क्योंकि एज कंपेयर्ड टू, आप देखो x की जो वैल्यू आएगी वो 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम में आएगी, यानी जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो काफी कम होंगे एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ वाटर, जो कि हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और उसका 1 लीटर दिया हुआ है. तो उसके कंपैरिजन में क्योंकि कम है तो हम इस डायरेक्टली एन टोटल को ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इतना. ठीक है, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो 0.835 बार इज इक्वल्स टू 1. ये बार तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको इसलिए यहाँ पर से हटा देते हैं. 1.67 इंटू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास यानी कि मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2. और यहाँ नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो मास कितना गिवन है सॉल्वेंट का, 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी हम मान लेते हैं वाटर की 1, तो 1 लीटर का मतलब 1 ml, सॉरी 1000 ml. और 1000 ml से हमने रिलेट कर दिया ग्राम को डेंसिटी के टर्म, डेंसिटी का यूज करते हुए, तो वो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तभी तो डेंसिटी 1 आएगी. तो ये हो जाएगा ग्राम में, ये वैल्यू हो जाएगी, और इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, है ना. अब देखिए, ये चीज आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर से आपके लिए जो W ऑफ CO2 है उसको लाना है हमें. तो W ऑफ CO2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पहले. M ऑफ CO2, अच्छा, मोलर मास ऑफ CO2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ CO2 होता है 44 ग्राम पर मोल. 44 ग्राम पर मोल ये होता है. अब इन सारी वैल्यूज को जब आपने पुट कर दिया उसमें, तो जब आप रीअरेंज करेंगे तो जो मास ऑफ CO2 है वो आ जाएगा आपके पास 0.835 इंटू 44
डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास ऑफ CO2 विल बी 1222.2 इंटू 10⁻³ और नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना है। तो आप लिख सकते हो W ऑफ CO2 जिसकी जो एक्चुअली x दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, यही तो दिया हुआ है ना x, और इसी की वैल्यू पूछी है हमसे, मतलब ये हो जाएगा 1222, नियरेस्ट इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है, इंटू 10⁻³ तो ये हमें जो है बेसिकली ब्लैंक में फिल करना है 1222 This is the correct answer for this given question. I hope you understood this well. All the very best.